देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2021 का है, जिसमें साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया गया था। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए सख्त फैसला सुनाया है। रीवा जिला न्यायालय के 14वें अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने हत्या के प्रकरण क्रमांक 94/2022 में अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी महेंद्र सिंह गोंड को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं साक्ष्य छुपाने के आरोप में धारा 201 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 28 दिसंबर 2021 की है, जब थाना चोराहटा पुलिस को सूचना मिली कि फैक्ट्री के पीछे धान की भूसी में एक शव जला हुआ पड़ा है। जांच में मृतक की पहचान अर्जुनी साकेत के रूप में हुई है। पुलिस विवेचना में सामने आया है कि आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की और शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। अपर लोक अभियोजक DN मिश्रा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कठोर सजा सुनाई है। ये चोराहटा उद्योग बिहार की घटना है। वहाँ पर अनिल बुधानी, ये राइल्स मिल के मालिक हैं। इन्होंने चोराहटा में अपना राइल्स मिल स्थापित करके रखा है और इस पे ये धान दराई का काम करते हैं और मिल की सुरक्षा के लिए इन्होंने गार्ड रखे हुए हैं और जो उससे भूसी निकलती है वो मिल के पीछे रखवा देते हैं। तो ये घटना है 28/12/2021 की, थाना चोराहटा अंतर्गत ये मामला है। थाना चोराहटा में इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसके जो गार्ड थे राइल्स मिल के, दिलीप मिश्रा, वो 28/12/2021 को अपनी ड्यूटी पर थे। तो उन्हें सुबह जब लघुशंका लगी तो वह लघुशंका करने के उद्देश्य से राइल्स मिल के पीछे गए। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति धान की भूसी के अंदर दबा हुआ है, उसका पूरा शरीर धान की भूसी के अंदर है और उसके थोड़े थोड़े हाथ दिखाई पड़ रहे हैं और भूसी पे आग लगी हुई है। तो इसकी सूचना उसने अपने मालिक अनिल बुधानी को दी और थाना चोराहटा को भी इस बात की सूचना दी। पुलिस के द्वारा इस मामले में तत्परता बरती गई और तुरंत सूचना पाकर मौके पर ये पहुंचे और इन्होंने मर्ग कायम करके और इसकी जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान ये पाया गया कि अंजनी साकेत ये पेशे से मजदूर था और इसके साथ ही महेंद्र सिंह गोंड, पिता सुग्रीव सिंह गोंड, उम्र 24 वर्ष, निवासी शाहनगर, जिला पन्ना का रहने वाला है ये। और ये सिरमौर चौराहा में समदड़िया कॉम्प्लेक्स में कमरा किराए से लेकर रहता था। और बाबी उर्फ मंजा साकेत उर्फ भैया जी, पिता रामनरेश साकेत, उम्र 25 वर्ष, निवासी खैरा पुरानी बस्ती, ये थाना चोराहटा के अंतर्गत है। ये तीनों लोग आपस में मजदूरी का काम करते थे और इन लोगों की आपस में विवाद हो गया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ तो महेंद्र सिंह गोंड, बाबी उर्फ मंजा साकेत ने मिल करके योजना बनाई कि इनकी अपन को रास्ते से अलग करना है। तो इन लोगों ने प्लानिंग के मुताबिक 27/12/2021 को जब मृतक अंजनी साकेत अपने घर पे था तो ये उसे टेलीफोन लगाते हैं और टेलीफोन लगाकर उसको बुलाते हैं और जब वो पहुंचता है तो ये लोग उसे साची चौराहा चोराहटा थाना अंतर्गत है, वहां पर अंडे के ठेला में ये भुर्जी वगैरह बनवाते हैं और वहीं पर मृतक अंजनी साकेत को दारू पिलाते हैं और फिर मोटरसाइकिल से घूमने का बहाना बनाकर और लेकर के साथ में चले जाते हैं और राइल्स मिल के पीछे ले जाकर
उसके साथ मारपीट करते हैं, दारू पिलाते हैं और दारू पिलाने के बाद इस मामले का जो अभियुक्त है बाबी उर्फ मंजा साकेत, वो लाल मिर्च पाउडर लिए रहता है। तो लाल मिर्च पाउडर अंजनी साकेत की आंखों में डाल देता है। तो जब आंखों में मिर्च पाउडर जाता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो इसकी आवाज सुनकर के ऐसा इन लोगों को आभास हुआ कि और भी लोग आ सकते हैं, दूसरे मिल्स के भी कर्मचारी आ सकते हैं, तो हमारे मंसूबे फलीभूत नहीं होंगे। तो ये दोनों लोग मिलकर के उसको बुरी तरह से मारते हैं। महेंद्र सिंह गोंड और बाबी उर्फ मंजा साकेत उसके सर में पत्थर पटक देते हैं और 3-4 बार पत्थर से उस पर प्रहार करते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहीं पर थोड़ी देर बाद मर जाता है। तब ये दोनों लोग साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसको उसके पैर और हाथ को पकड़कर उठा करके राइल्स मिल के पीछे जहां भूसी का ढेर लगा हुआ था, उस भूसी के ढेर में ले जा करके इसको रख के ऊपर से भूसी से उसकी बॉडी को ढक देते हैं। ये उद्देश्य से इस भूसी पर आग लगा देते हैं कि रात में आग लगा दे रहे हैं, सुबह तक में इसका पूरी तरह से शरीर जलकर नष्ट हो जाएगा, इसकी पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन पुलिस की तत्परता, वरिष्ठ वैज्ञानिक आरपी शुक्ला जी के अथक सहयोग की वजह से इसका बारीकी से परीक्षण किया गया। अब चूंकि इस घटना को देखने वाला कोई नहीं था, तो इस स्थिति में आरपी शुक्ला जी, थाना चुराहटा के निरीक्षक विद्यावारी तिवारी जी, उप निरीक्षक के.एल. बागरी जी, क्योंकि उस समय के.एल. बागरी जी थाना चुराहटा के प्रभारी थे, उन्होंने उसकी मर्ग जांच की थी और बागरी जी ने आरोपी महेंद्र सिंह गोंड और बाबी उर्फ मंजा साकेत का कॉल डिटेल निकलवाया था। मुलजिमों की उपस्थिति घटना स्थल पर थी या नहीं, और उसके परिजनों के बयान विद्यावारिद जी ने लिया, मेमोरेंडम साक्षी लिए, और जब संदेह हुआ तो इन लोगों को पकड़ा और इन लोगों ने जुर्म को कबूल कर लिया। और इतना बारीकी के साथ इसकी विवेचना की गई कि किसी भी स्थिति में कोई भी लिंक को विवेचक ने तोड़ा नहीं और सारे साक्ष्य का कलेक्शन किया। इस मामले के जितने भी स्वतंत्र साक्षी थे, किसी ने घटना देखी ही नहीं थी, घटना का समर्थन नहीं किया, लेकिन विद्यावारिद तिवारी जी के बारीकी से विवेचना करना और उससे जो वहां पर खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, भूसी में खून लगा हुआ और जिस माचिस से आग लगाई गई थी उस माचिस और बचा हुआ मिर्च का पाउडर जो मुलजिम जो आरोपी गण ले जाकर के अपनी पैंट की जेब में अपने घर में सुरक्षित रख लिए थे, उनको जब्त करना और पुलिस अधीक्षक महोदय के पत्र के माध्यम से ड्राफ्ट तैयार करके और एफएसएल सागर भेजना, वहां पर उस पत्थर को जब्त करना जिस पत्थर को पटक करके उसकी हत्या की गई थी, उस पे खून लगा हुआ पाया गया, उसको जब्त करना, ये सारी कड़ियों को जोड़ने का काम किया था, जिसके फलस्वरूप एक भी साक्षी स्वयं मेमोरेंडम के साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया। लेकिन विवेचक की भूमिका जिस तरह से उन्होंने जांच की और लिंक को नहीं तोड़ा, इस स्थिति में इस प्रकरण की पैरवी मेरे द्वारा की गई और फलस्वरूप दोनों आरोपियों को इस मामले में न्यायालय ने दोषी पाया और इन्हें धारा 302 में आजीवन कारावास और 2000 रुपए जुर्माना और धारा 201 में 3 वर्ष का कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले का आरोपी महेंद्र सिंह गोंड न्यायालय जिस दिन से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया तो 2 वर्ष 3 माह और 27 दिन अभिरक्षा में रहा और बाबी उर्फ मंजा साकेत ये 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब निर्णय सुनाए जाने की तारीख तक ये न्यायिक अभिरक्षा में रहा। इनकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा, ना ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई
और अंततः ये मामला अभियोजन साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित करने में सफल रहा है और मुलजिमों को न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया।